अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। आपको मेरी छोटी छोटी व्लॉग्स में वेलकम। और क्योंकि ईद सीरीज़ चल रही हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पर्दा करते हैं। मेरी अपनी फैमिली में सभी तकरीबन पर्दा करते हैं। कुछ मेरी कज़न्स ऐसी हैं जो जब उनसे मुलाकात हुई तो वो व्लॉग में आ जाएंगी। इसके अलावा बहुत कम जो है ना यहाँ पे कंटेंट बनाने का जो है वो मौका मिलता है, तो बस मैं वो चीज़ें शूट करती हूँ जिसमें लोग कम से कम हो। बस यहाँ पे हमारा आज लास्ट रोज़ा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र गया। सारे रोज़े बहुत अच्छे ठंडे गुज़रे और जो है ना पता भी नहीं चला, इतना जल्दी आखिरी रोज़ा भी आ गया। ऐसे लग रहा है कि अभी तो मैं पहले रोज़े की सारी तैयारी कर रही थी, रमज़ान प्रेप्स कर रही थी, रमज़ान गुज़र भी गया। इसी तरह ज़िंदगी जो है ना बहुत जल्दी जल्दी जो है वो जा रही है, गुज़र रही है। अल्लाह पाक हम सबके जो रोज़े हैं वो कबूल करें और हम सबको हिदायत के रास्ते पे लेके जाएं, हमारे गुनाह माफ़ करें, हमारे ये रोज़े जो हैं ये कबूल करें। तो बस यहाँ पे अम्मी और मैं बैठ के जो है ना बस अफ्तारी कर रहे थे। सिस्टर जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो चली गई थी अपने ससुराल, तो बस अम्मी और मैं ही थे। बाकी जो चीज़ें होंगी मतलब वो लोगों का आना जाना मिलना, मेरी कज़िन्स का, रिश्तेदारों का, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अभी रोज़ों के दिन थे तो इसलिए तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अफ्तारी कर लूँगी सुकून से। और उसके बाद अम्मी ने मुझे बोला कि तुमने आज शीर खुरमा बनाना है। बेसिकली मैं शीर खुरमा ऐसे बनाती हूँ कि उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी फ्लेवर भी होता है, मतलब कॉफ़ी डालती हूँ, तो वो अम्मी को बहुत पसंद है। क्योंकि अम्मी वैसे भी क्योंकि कीटो डाइट करती है तो उनकी डाइट में कॉफ़ी तो वैसे भी होती है, तो इनका टेस्ट डेवलप हुआ है, इनको कॉफ़ी बहुत पसंद है। या कॉफ़ी फ्लेवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होते हैं या कुछ भी होता है, इनको अच्छा लगता है। तो ये मुझे कब से कह रही थी कि लास्ट ईयर तुमने वो कॉफ़ी वाला शीर खुरमा बनाया था, तो आज दोबारा जो है ना मुझे बना के खिलाना। मैं पूरा साल जो है वेट करती थी। इन्होंने ख़ुद भी ट्राई किए थे लेकिन उस तरह बना नहीं इनसे। बस उसके लिए आपने यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध की जो है वो शीर खुरमा बना रही हूँ। उसमें आपने सबसे पहले चीनी को इस तरह चूल्हे पे रख देना है और इसको चीनी को कैरमलाइज होने तक आपने वेट करना है। और जब चीनी कैरमलाइज हो रही होती है इस टाइम पे आपने चम्मच जो है वो नहीं फेरना होता है, वरना वो सारा पानी छोड़ देगा और चीनी जो है वो कैरमलाइज नहीं होगी। हाँ, अगर आपको हिलाना है पड़े तो बिल्कुल हल्का सा साइडों से आपने हिलाना है, या फिर इस तरह बर्तन को हिला के आपने हिला देना। अगर आप पूरी हिला देंगे और चम्मच पूरा मार देंगे ना तो फिर आपका चीनी कभी भी कैरमलाइज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह जब चीनी आपकी कैरमलाइज हो जाए इस टाइम पे आपने थोड़ी सी मतलब 1 चुटकी बराबर जो है ना कॉफ़ी डालनी है। और मुझे तो खैर अच्छा लगता है, अम्मी को भी अच्छा लगता है। और साथ ही आपने फ़ौरन से दूध डाल देना, क्योंकि कैरमलाइज होने से जलने तक का जो टाइम होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। तो आपने ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना है सर पे खड़े होकर। बस यहाँ पे आप जब दूध डाल देंगे और जो कैरमलाइज हुई हुई चीनी होगी जो कि सख्त हो जाती है ना, टॉफ़ी सी बन जाती है, जब वो पूरी दूध में डिज़ोल्व हो जाए तब आपने सेवइयाँ ऐड करनी है, ठीक है। सेवइयों को आपने फुल फ्लेम पे सही पकाना है। और हम तो खैर नेचुरल की सेवइयाँ जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं। अगर आपकी सेवइयाँ रोस्टेड नहीं है, वाइट चाहिए, तो आपने पहले इसको देसी घी में रोस्ट करना है लाजमी, ठीक है। बस अब इसको फुल फ्लेम पे आपने पका देना, 5-10 मिनट में ये पक जाती हैं और इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। और इसके ऊपर हम बादाम नहीं डालते, इसके ऊपर हम डालते हैं अखरोट, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। बस यहाँ पे मैं शीर खुरमा बना दूँगी और मेरी कज़न ने आना था। इसके बाद मुझे मेहंदी लगा के देने के लिए मैंने कहा था मैं स्टिकर्स तो लेके आई हुई हूँ, तो तुम मुझे लगा देना, मैं तुम्हें लगा दूँगी। लेकिन आखिर पे उस दिन तो बोल दिया हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड पे उसके घर कोई गेस्ट आ गए थे तो वो आई नहीं, तो वो जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई है। मेरा तो एंड पे दिल ही नहीं करता, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, मैं लगाती नहीं हूँ मेहंदी, मुझे नहीं लगानी। लेकिन बस फिर अम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं लगा लो। तो बस शीर खुरमा बनाने के बाद साथ ही मैं चली जाऊँगी टीवी लॉन्च में मेहंदी लगाने के लिए। जब तक शीर खुरमा मेरा ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है ना मेहंदी लगा देती, क्योंकि ये मेरी जो मेहंदी मैंने मंगाई हुई है ये है ऑर्गेनिक, ठीक है। इसको ये इंस्टेंट नहीं है कि फ़ौरन से कलर आ जाएगा, इसको काफ़ी देर पहले लगा के रखना पड़ेगा। जैसे हम बचपन में लगाते थे ना, बिल्कुल वैसे, मतलब वो वाली मेहंदी है, फ़ौरन इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। और ये जो मेरे साथ प्रैंक हुआ, मैं शुक्र है कि मैंने 2 मेहंदी स्टिकर्स ले लिए थे। ये तो मेरे हाथ भी पूरा नहीं आ रहा था, मुझे लगता है शायद ये बच्चों के हाथों के लिए उन्होंने बनाई हुई थी। तो किसी तरह से अगर मैं इसको कट भी कर दी थी, पहली बात तो इसका डिज़ाइन इस तरह का था कि ये कट होने के बाद भी अटैच नहीं हो पा रहा था आपके किसी भी फिंगर में, किसी भी चीज़ में। तो शुक्र है कि मेरे पास दूसरा था, तो मैंने वो दूसरे वाले से ऐड कर लिया। देखें ये तो कहीं बैठ ही नहीं रहा, कहना ही नहीं मान रहा था, मेरा बात ही नहीं मान रहा था मेरी।
तो बस पहले मैंने सोचा कि इसकी एक एक फिंगर कट कर लेती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि सारा डिज़ाइन अटैच हुआ हुआ है। ये अलग अलग पोली हैं कि मैं कट करके अलग अलग लगा दूँ, ये सारे अटैच्ड थे। तो ये तो लग नहीं रही थी, कहना ही नहीं मान रही थी। मैंने कहा चलो जी, ये जो है ना इस दफ़ा ईद पे मेरे साथ कुछ ना कुछ होना ही होना होता है। मैं वो ठीक करती हूँ जो मैं इस्लामाबाद से लगा के आती हूँ ना मेहंदी। यहाँ पे मैंने सोचा था लगवा लूँगी, फिर इसी तरह ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई मेहंदी वाला प्रॉपर कोई भी सिस्टम नहीं है, ना कुछ सलोन है लेकिन वहाँ पे फिर मैं गई नहीं। मुझे था कि जो स्टिकर वाली लगा लूँगी। वैसे तो अक्सर मैं इस्लामाबाद से लगा के ही आती हूँ, क्योंकि ये वाली टेंशन नहीं ख़त्म हो भाई मेहंदियों वाली। ये देखें मेरा हाथ, देखें स्टिकर देखें, ये देखें। बस फिर मैंने दूसरा स्टिकर खोला और उसमें जो है मैंने सोचा चलो अब शुक्र है कि फॉर द सेफ साइड में दूसरी लेके आई हुई थी, लेकिन मेरा दिल डर रहा था कि ऐसे ना हो कि ये भी ना लगे, तो फिर मैं क्या करूँगी। मुझे तो कोई मेहंदी लगा के देने वाला भी नहीं। मैं इतना पछता रही थी ना, मैं वही ठीक करती हूँ कि मैं उधर से लगा के आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने आना भी बहुत पहले था डेरा, तो मैं इतना पहले मेहंदी लगवा भी नहीं सकती थी। और बस ये सारी जो है ना चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। और शुक्र है ये जो है ना अटैच हो गया था मेरे हाथों में ना, ये अटैच हो गया था। एक तो इसका स्टिकर ये उतारना भी बड़ा मुश्किल होता है, आधी मेहंदी तो नीचे वो जो होता है पैटर्न वो नीचे ही लगा रह जाता है। तो बस ये मैंने लगाया, तो इसकी फिंगर्स फिर मैंने काट दी थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो अटैच नहीं है ना, तो इसकी फिंगर्स मैंने अलहदा लगा ली थी। और ये जो फूल से बने हुए थे ये मैंने जो है ये अलहदा लगा लिए थे। बस यहाँ पे मेरा शीर खुरमा जो रेडी हो गया था। अम्मी को ऐसे पसंद है इसलिए मैंने ऐसे बनाया, वरना आप दूध वाला भी बना सकते हैं जिसमें दूध ज़्यादा होता है। और बस ये मेरी मेहंदी का कलर आया, ये ऑर्गेनिक मेहंदी तो इसका ओवरनाइट ही कलर आएगा। पहले ऐसे ही ऑरेंज सी होती है और दूसरे हाथ पे भी। बस ठीक है, गुजारा हो गया था। नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती कभी नहीं करनी। मैं मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।